दोस्तों वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद चीनू भाई, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। जिसपे हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं चार्ट में और देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग किस तरह से देखते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग जो भी हमारे नए मेहमान आए हुए हैं, जो भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं सीरियसली, उसको हमने बेसिकली बेसिक से हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, स्टॉक मार्केट लर्निंग बेसिक्स जो फॉर बिगिनर्स के लिए बनी हुई है। आप लोग यहाँ जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे सीखना है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए हुए हैं और ये हमारे स्टॉक स्टॉक एनालिसिस जो हम लोग हर शनिवार संडे को करते हैं, उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। एक इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी का है, दूसरा आईटीसी लिमिटेड कंपनी का है, जिसमें आप लोग देखकर समझेंगे कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे सीखना है और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हम लोगों ने पहला वीडियो डाल दिया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को क्या क्या सीखना है। आइए चलते हैं, जैसा कि आज का हमारा वीडियो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है बेसिकली, और समझते हैं उसके बारे में। आइए, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसलिए हम लोग सीखते हैं क्योंकि ये सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास में ही चार्ट में प्राइस में मोमेंटम आती है। रेजिस्टेंस में अगर आता है, रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को चार्ट में ब्रेकआउट दिखता है रेजिस्टेंस के बाद, तो हम लोग वहां से बाई करते हैं कॉल को या किसी शेयर को। अगर हम लोगों के सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है कोई भी कैंडल स्टिक हमारी, जैसे ये सपोर्ट है तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगी तो हम लोग यहाँ शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट पोजीशन को हम लोग सेलिंग बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। तो आइए हम लोग देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर ये थ्योरी है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल से भी समझेंगे, लेकिन एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होते क्या है? रेजिस्टेंस वो कंडीशन होती है जहाँ से प्राइस जाता है, बार बार कम से कम 2 से 3 बार वहां तक जाता है, लेकिन वहां से तुरंत बैक हो जाता है। जैसा कि हम लोग चार्ट पे देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था, यहाँ से हमारा प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया। रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है, क्योंकि ये जोन में ही रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों काम करते हैं। जैसे ये एक जोन हो गया रेजिस्टेंस जोन, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन प्लॉट कर सकते हैं। और हमारा एक सपोर्ट जोन भी हो सकता है, ये जैसा हमारा यहाँ पर जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था वही हमारा सपोर्ट बन गया है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वही हमारा सपोर्ट भी बन जाता है। ये हम लोग देखते हैं, ये एक जोन होते हैं, जैसे कि हमारा ये सपोर्ट जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, जहाँ से हमारी कैंडल स्टिक प्राइस बदलता है। जैसे यहाँ से हमारे धीरे धीरे हम लोग मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, धीरे 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 करके जा रहा, फिर रेजिस्टेंस एक बनाया, फिर वहां से मार्केट टूटना शुरू हो गई धीरे 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 धीरे। ये डे चार्ट है, धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ तक आए हैं। फिर उसके बाद 19,228 रुपये से धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ गए। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना, जो हम लोगों को रेजिस्टेंस की तरफ, फिर वहां से मार्केट टूटना शुरू हुआ, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन हुआ। जब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है, कंफर्मेशन यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट कन्फर्म, मतलब कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ब्रेकडाउन की तरफ, यहाँ पर कन्फर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पर 3 दिन लगातार मार्केट कितना गिरा है देखिए, आप लोग समझ नहीं सकते। 19,500 से लेकर 19,000 18,872 तक, मतलब 500 वो और 200 पॉइंट के 700 पॉइंट इंट्राडे में मूवमेंट अगर कोई पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात होती है, पैसे ही पैसा होता है। 700 पॉइंट और एक लॉट होती है 50 की, 7×5 यानी 35,000 रुपये हो गए। अगर आपने एक छोटा सा भी प्रीमियम कॉल लिया, पुट लिया होगा साइड में, तो इसलिए हम लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के माध्यम से ही हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट के ही आसपास हमारे कैंडल स्टिक सारे वर्क करती हैं। जैसा कि ये हमारी देख लीजिए, ये हमारी सपोर्ट पे बनी हुई है हैमर। इसे हम जूम करते हैं, देखते हैं ये सपोर्ट पे हमारी हैमर बनी, कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला।
फिर वहां से हम लोगों का रेजिस्टेंस पर ये हमारी बनी हुई है, इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, कैंडल स्टिक का नाम है। तो सारी कैंडल स्टिक हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ही बनती हैं, इसलिए हम लोगों ने जो टेक्निकल एनालिसिस में रेजिस्टेंस सपोर्ट को ही पहले प्रोबेबिलिटी देनी होगी, उसके बाद कैंडल स्टिक पर देनी होगी, फिर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर देनी होगी, फिर कैंडल स्टिक आगे हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस समर्थन और प्रतिरोध मूल्य है। रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोध मूल्य कहलाता है, समर्थन हमारा सपोर्ट हमारा समर्थन मूल्य कहलाता है। ये जो भी टेक्निकल भाषा है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके वहां से आप लोगों को ये सारी स्लाइड्स मिल सकती हैं। आप लोग कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर हमारी जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वहां ज्वाइन करके आप लोग ये सारी क्लासें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस संक्षेप में समर्थन और प्रतिरोध मूल बिंदु है जो कई बाजारों में खरीदारों मतलब बायर और सेलर के बीच में संबंध स्थापित करता है। वित्तीय समय या सुविधा इसे व्यापार शुरू करने के लिए एक आदर्श मूल्य स्तर मानती है, खासकर यदि बाजार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या रणनीति के अनुकूल है, आपके साइड में है। तो किसी व्यापार के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में समर्थन और प्रतिरोध का उपयोग करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आपके लॉस में कम होने के चांस हो जाते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट का मेन काम होता है। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह कितने प्रकार के होते हैं। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बेसिकली 3 प्रकार के तो हम लोगों को यूज करना है, लेकिन होते ये 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से सीखते हैं कैसे होता है। पहला हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग देखते हैं किस तरह से प्लॉट किया जाता है। जैसे कि हमारा ये यहाँ पर रजिस्टर ये हमारा डे है तो हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से कई बार एक बार यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 बार यहाँ पर प्राइस टच हुआ। ये हम डे एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग आगे समझेंगे कि इंट्राडे में कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्लॉट किया जाता है। ये हम डे चार्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ तक ये प्राइस आया, यहाँ से फिर वापस हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हम लोग को 20,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर ये बैक डाउन मतलब नहीं टूटता है, यहीं पर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर टूटेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस हमारा पहला ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस हो गई है, जो हम लोग ग्रीन कैंडल थे ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। दूसरा अगर हम लोग सपोर्ट प्लॉट करेंगे, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस बैक बाउंस होकर गया है वापस। तो ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट जो हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर था, यही हमारा आके यहाँ पर सपोर्ट हो गया है। यहाँ पर हम लोग कलर चेंज करते हैं, रेड कलर से हम लोग दर्शाते हैं। अगर चाहें तो इसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया है, ये हमारा सपोर्ट हो गया है। इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग में हम बात कर रहे हैं। और ये भी हमारा एक सपोर्ट है, जो यहाँ से प्राइस यहाँ गया, फिर हमारा बैक आया, फिर प्राइस जब यहाँ की बात देखिए, यहाँ से जब गैप अप हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर कंफर्मेशन, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस पहुंचा धीरे धीरे। यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम होता है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट या गैप डाउन होता है तब हम लोगों को मोमेंटम प्राइस देखने को मिलता है। जो मोमेंटम प्राइस जब होता है उसी को हम लोग ट्रेडर लोगों को फायदा मिलता है और उसी से हम लोगों के पैसे बनते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया रेजिस्टेंस जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो 2 बार टच किया हो रेजिस्टेंस में, 2 बार प्राइस टच किया हो। एक बार ये यहाँ पर ये जोन होते हैं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि 19,956 पर ही बनेगा। 19,990 पे भी बन सकता है, मतलब कि 40-50 पॉइंट का जोन होता है, 30 पॉइंट का जोन मान सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में लगभग 40 से 50 पॉइंट का हम लोग जोन मानते हुए हैं। फिर हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा आता है, ये पहला टाइप हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट का। दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास वो हम लोग ट्रेंड लाइन के माध्यम से सीखते हैं।
कि ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। जैसे कि हम लोग देखना चाहें तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस ये हमारा बन रहा है ट्रेंड लाइन का, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर सपोर्ट देखेंगे तो हम लोग सपोर्ट भी बन रहा है यहाँ से, जो हम लोग यहाँ से लो पॉइंट थे और ये यहाँ तक ऐसे देखेंगे। अगर हम बेसिकली इसको इंट्राडे में करते हैं 15 मिनट के तो अच्छा बनेगा फिगर, क्योंकि इंट्राडे में बेसिकली बहुत से फिगर्स बनते रहते हैं ट्रेंड लाइन के, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम है, जब तक आप लोग सीख ना लें तब तक इंट्राडे में आप लोग ना जाएं, तब तक आप लोग स्विंग ट्रेडिंग ही सीखें। ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का होता है। आप लोग प्लॉट करिए, लो से हाई, लोअर लो मिलाइए, हाई से हाई मिलाइए, हाई से ये हाई ऐसे करके हम लोगों को मिलाना होता है। जो हम लोग इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस प्लॉट होता है। और हम लोग देखते हैं ऐसे ही, और यहाँ से लो मिलाइए। इस तरह से हम लोग इंट्राडे में या डी चार्ट में हम लोग प्लॉट करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। और आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा टाइप हमारा होता है मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, जो इंडिकेटर होता है। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, तो हम लोगों का यहाँ से निकल के आता है जो होता है मूविंग एवरेज। सॉरी, अभी हम लोग देखते हैं मूविंग एवरेज सिंपल वाला जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सॉरी, कुछ दिक्कत आ रही है, शायद डाटा स्लो है हमारा। ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो हम लोगों का शॉर्ट टर्म में 9 दिन का लोग देखते हैं, 7 दिन का देखते हैं। इसका भी रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट चल रहा है यहाँ तक। अभी तक यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो हम लोगों को मिलेगा। बाकी पैटर्न्स भी होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तीसरा हमारा मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस होता है। चौथा हमारा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हम लोग हटा देते हैं क्योंकि काफी गंदा दिख रहा है हमारा। यहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेज को भी हटाते हैं, देखते हैं आगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा चौथा आता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो हम लोग देखेंगे किस तरह से उसको यूज करना है। हम लोग यहाँ से लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक जाएंगे और यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर देंगे। ये फोन में भी हो जाता है। ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, हमारा जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था वही आगे चल के हम, जो हमारा सपोर्ट था वही आगे चल के हमारा रेजिस्टेंस बनता है। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, आप लोग सीख लीजिए। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट जब बन जाएगा जब उसके ऊपर हमारा प्राइस ट्रेडिंग कर रहा होगा, तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। और जो सपोर्ट होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जब बनेगा जब सपोर्ट के नीचे हमारी ट्रेडिंग प्राइस चल रही होगी। जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल के माध्यम से देखते हैं, जो हमारा, जैसे कि हम लोग देखते हैं किस तरह से, जैसे यहाँ पर आइए देखते हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर ऊपर करते हैं, यहाँ ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ से हम लोग प्राइस नीचे गिरने लगे। फिर हमारा दूसरा जो था सपोर्ट जो था, कलर कलर का कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कलर को चेंज करते हैं। तो ये हमारा ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। यहाँ से प्राइस निकला, धीरे धीरे रेजिस्टेंस पास गया। रेजिस्टेंस के पास जैसे ही नीचे आया तो ये सपोर्ट पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट का मतलब रुका। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। फिर यहाँ से निकला, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद गया। फिर जब ये हमारा रेजिस्टेंस जब था, ये वाला जो प्राइस 19,776, तो यही हमारा बन गया फिर सपोर्ट, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करने लगे 20,000 के आसपास। तो हम लोगों का यही रेजिस्टेंस बन गया, यही सपोर्ट बन गया। जब ये सपोर्ट टूटा फिर उसके बाद देखिए कितनी हाई फॉलिंग आई है, मतलब गिरावट बाजार में देखने को मिली है। ये कै परसेंट की गिरावट मिलेगी ये भी हम लोग आपको देखते हैं। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो देखेंगे कि अगर ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर है, यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक गिरावट मिली है काफ़ी, लगभग 4.5% की गिरावट मिली है। 4.5% मतलब 8 लगभग 900 पॉइंट की गिरावट यहाँ को देखने को मिली है, जिससे मार्केट टूटा है। और निफ्टी में 900 पॉइंट बहुत मायने रखता है।
मतलब कि बहुत मायने रखता है। 4.5% हाहाकार मच जाता है। इसलिए हम लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग टाइप्स पढ़ देख रहे हैं क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो 5वां रेजिस्टेंस सपोर्ट आता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाता है, जो स्टॉक में होता है और इंडेक्स में भी होता है। इंडेक्स में जैसे कि 10,000 से ऊपर का कोई भी इंडेक्स या स्टॉक है तो उसमें 500 1000 के अराउंड में रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑटोमेटिक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाते हैं। और देखते हैं हम लोग ये जैसे कि हमारा 19, ये हमारा जो 20,000 का है जो लेवल, ये साइकोलॉजी 1000 के आसपास आता है। यहाँ पर साइकोलॉजी रेजिस्टेंस था। और जो यहाँ पर हमने देखा था ये 19,350, ये जोन होता है। 40-50 पॉइंट का जोन मिलेगा आप लोग धीरे धीरे सीखने में आ जाएगा। तो ये 19,500 का सपोर्ट मिल गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग आगे सीखेंगे और देखेंगे। ये हम लोग screener.com है जहाँ से हम लोग स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और बाकी हम लोग देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और ये सारी स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगी आगे आने वाले वीडियोस में। सीखेंगे कि पैरेलल पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस तरह से इंट्राडे में यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट ऐसे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे पांचों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पहला हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट को इंट्रोडक्शन, जैसे कि कितने तरह का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, क्या क्या होता है, ये हम लोग सीख रहे जान रहे थे, जानने की कोशिश की हम लोगों ने। और जिस किसी भी साथी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के दिए डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे आप लोग अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। हमने इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी का एक वो निकाला था, क्या बोल हाँ, हम लोगों ने एक इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी की एनालिसिस किया था जिससे हम लोग देख सकें कि सीख सकें किस तरह से हम लोग देखते हैं इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी का चार्ट देखते हैं। हम लोग देखें किस तरह से यहाँ पर हम लोग 3 दिन में 10% का हम लोगों ने यहाँ पर गेन कर लिया है। आप लोग देखना बिलीव नहीं करेंगे, ये बिल्कुल वैसे की वैसी ड्राइंग है क्योंकि हम ड्राइंग को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसा हमने लोगों ने सोचा था वैसा ही है, ये बनी हुई है पूरी ड्राइंग, जहाँ से हम लोगों ने पूरा प्लॉट किया था कि किस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पर चार्ट को बिल्कुल जूम करके दिखाते हैं आपको क्योंकि ये पूरी ड्राइंग बनी हुई है जो हम लोगों ने बनाया था। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इंडिया बुल्स फाइनेंस, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कंपनी के एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करे जाते हैं, किस तरह से सीखे जाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ से आएँ और देखें, नहीं, आप लोग आएँ, सीखें, समझें, खुद अपने हिसाब से अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा लेने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक को बाय या शेयर करें। हमारे यहाँ नॉलेज, हमारे इस वीडियोज़ के मतलब पर्पज़ है नॉलेज देना, ना कि किसी स्टॉक या रिकमेंडेड करना। तो आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी। तो ये हमारा जो ₹237 का हमारा टारगेट है, जो दूसरा एक हमारा टारगेट ₹185 184 का मिल चुका है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 से 5 दिन में ही 10% की बढ़ोतरी मिल गई। जहाँ हम लोग बात कर रहे थे ₹168 के आसपास हमारा प्राइस था और वहाँ से हम लोगों ने उसी दिन 8 दिन पहले आप लोग जाएँ, पिछले सैटरडे को हम लोगों ने बात की थी, ₹168 का प्राइस क्लोजिंग मिली थी। यहीं पर हम लोग थे, कहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ था। देखते हैं आज क्या तारीख है, देखते हैं आज 18 और 7 पीछे जब 11 तारीख को हम लोग चलते हैं क्योंकि 11 तारीख को ही हम लोगों ने प्रोडिक्शन किया था। ये 9, ये 10, 9 और 10, हाँ 11 तारीख को, ये 10 तारीख को फ्राइडे था, 11 तारीख को हम लोगों का शनिवार था। तो हम लोगों ने शनिवार को ही यहाँ पर हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या बेहतरीन मूवमेंट आई हुई है। एक ही सप्ताह हुआ है, एक हफ्ते में अगर इसका हम लोग हाई प्लॉट करते हैं तो हम लोग देखते हैं ₹197 तक गया। इसका हम लोग देखते हैं कि एक हफ्ते में कितनी मूवमेंट मिल गई है। तो हम लोग देखते हैं कि
168 से हम लोगों ने यहाँ से लेकर और 197 रुपये तक प्लॉट करते हैं। आप लोग सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई तीर कमान नहीं चलाना होता है, बस थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट हमको लगभग 17% का रिटर्न मिल चुका है एक ही हफ्ते में। अगर आप लोग यही अच्छे वीडियोस को देखना चाहेंगे और कैसे एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से कंपनीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हम स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस का यूज कंपनी को खोजने में करते हैं, ना कि प्राइस एक्शन, ना कि चार्ट में करते हैं। तो देख लीजिए हम लोगों ने 17% गेन कर लिया मात्र एक ही सप्ताह में, और इसके टारगेट 237 रुपये है। उसके बाद अगर चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा कप विथ हैंडल वाला जो पैटर्न है वो बन रहा है। यहाँ से देखिए आपको लोगों को बना हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो हम लोग इस तरह से स्टॉक मार्केट को समझेंगे धीरे धीरे, और आप लोग भी समझेंगे और समझेंगे और सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों ने दीपावली को आप लोगों ने बहुत मजे लिए होंगे, एंजॉय किया होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 17% हम लोगों ने गेन किया हुआ है एक ही हफ्ते में। हमने इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी के बारे में आप लोग चाहें तो वीडियो वो वाला देख सकते हैं, हम वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लेना और समझ लेना किस तरह से हम कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हैं, वो हम सब लोग देखेंगे और सीखेंगे। और हम लोग देखते हैं कि आप स्टॉक में आ गए हैं, जिस किसी भी भाई या किसी भी सज्जन के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमारे थ्रू आप लोग साधारण स्टेप फॉलो करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के बारे में ज़रूर बताएं। आप लोग किसी भी सेक्टर से आप लोग अपनी कमेंट के बारे में राय ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। और कोई भी स्टॉक का एनालिसिस आपको करवाना हो तो आप लोग इस पिन आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, हम उसके बारे में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए और चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते रहिए। और कोई भी हमारा स्टॉक अगर हम कोई भी बताते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होता है, ना कि आप लोगों को रिकमेंडेड किया जाता है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, सलाह ले लीजिए, उसके बाद आप कोई भी स्टॉक बाई करें या सेल करें। और सभी लोगों को थैंक यू, और सभी साथियों को हमारा जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।